एक छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम आर्या था। आर्या की माँ सुमन गांव की सबसे सुंदर साड़ियां बुनती थी। आर्या की सबसे प्रिय साड़ी थी उसकी माँ द्वारा बुनाई गई गुलाबी साड़ी। एक दिन गांव में वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। यह मेला आर्या के लिए खास था क्योंकि इस बार उसकी माँ ने उसे गुलाबी साड़ी पहनने की इजाजत दी थी। आर्या ने बड़े गर्व के साथ साड़ी पहनी और खुद को आईने में देखा। वह बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। मेले में हर कोई आर्या की साड़ी की तारीफ कर रहा था। मेले में ही आर्या की मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई जो बहुत थकी और कमजोर दिख रही थी। वह महिला गांव के पास के जंगल से आई थी और उसे अपने गांव वापस जाने के लिए मदद की जरूरत थी। आर्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस महिला की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी गुलाबी साड़ी को सावधानीपूर्वक उतार कर उसकी पोटली में बांध दिया और बुजुर्ग महिला को अपने दुपट्टे से ढांक दिया ताकि वह ठंड से बच सके। फिर आर्या ने महिला को अपने गांव के रास्ते तक पहुंचाने में मदद की। रास्ते में बुजुर्ग महिला ने आर्या से पूछा, बेटी तुमने अपनी सबसे पसंदीदा साड़ी क्यों उतार दी? वह तुम्हारे लिए बहुत खास थी, है ना? आर्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये साड़ी मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन आपकी मदद करना उससे भी ज्यादा खास है। माँ कहती है कि सच्ची सुंदरता इंसान के दिल में होती है, कपड़ों में नहीं। बुजुर्ग महिला आर्या के शब्दों से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने आर्या का आभार व्यक्त किया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। जब आर्या घर लौटी, आर्या ने अपनी माँ को पूरी कहानी बताई। सुमन ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुमने जो किया वह बहुत महान है। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है। अगले दिन गांव में एक अजीब बात हुई। वह बुजुर्ग महिला, जो वास्तव में एक जादूगरनी थी, ने आर्या के गांव में आकर एक बड़ी घोषणा की। उसने कहा, इस गांव की एक छोटी लड़की ने मुझे सिखाया है कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है। इसलिए मैं इस गांव को अपनी जादुई बुनाई कला का उपहार देना चाहती हूँ। अब से इस गांव में बनी हर साड़ी में एक अनोखी चमक और सुंदरता होगी जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने आर्या की तारीफ की। और इस तरह आर्या और उसकी गुलाबी साड़ी की कहानी हमेशा के लिए गांव में अमर हो गई।